शादी में पत्नी को देखने भी नहीं दिया करते थे और किसी भी कीमत पर पत्नी जो मेरी उम्र के मेरे है बड़े हैं, पत्नी और पतिदेव जी महाराज बात भी नहीं कर सकते, चेहरा भी नहीं देख सकते। एक किसान परिवार से हूँ मैं। मेरे पिताजी और माताजी, वो एक माताजी भी एक गृहिणी और मेरे पिताजी एक अच्छे खुशहाल और दयालु स्वभाव के और एक अच्छे स्वयं खेती करने वाले कराने वाले एक किसान थे। उम्र जो है 70 साल के आसपास है। आपके चेहरे पे जो रूहानियत है और जो जोश है आज भी बरकरार है। राम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। नमस्कार, आप सभी का RSB न्यूज़ और N5 मीडिया पे स्वागत है। आज हम आर्य सदन के अंदर मौजूद हैं और जैसा कि आप जानते हैं बच्चन सिंह आर्य एक ऐसा नाम है जो कि सफीदो हल्के में बच्चे बच्चे के नाम पर है। तो आज जानेंगे हम बच्चन सिंह आर्य से उनके बचपन से लेकर के और जो 69 तक का जो उन्होंने अभी सफ़र तय किया उसके बारे में। तो आप बने रहें RSB न्यूज़ और N5 मीडिया पर। सर, सबसे पहले तो आपका RSB न्यूज़ और N5 मीडिया पर स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। आपका भी आर्य सदन मेरे कार्यालय में आए हो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कि आपने मेरे बारे में और राजनीति के बारे में तो बहुत मीडिया वाले पत्रकार जानने की बात करते हैं और प्रश्न भी करते हैं, मगर मुझे जैसे कि आप मेरे जीवन के बारे में जानने की आपने बात की तो पता नहीं कैसे आपका विचार पैदा हुआ, अच्छा ही विचार आया होगा, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा जन्म तो जैसे आपने जिक्र किया भुसलाना गांव हमारे जींद ज़िले में है। यही सफेदों से 9 किलोमीटर दूर है मेरे इस ऑफिस से। यहाँ पर हुआ और ये शुरू से ही जब ये जींद रियासत थी, हमारे गांव डडवाड़ और भुसलाना जो बॉर्डर के गांव हैं, इधर करनाल ज़िला हुआ करता था, हमारी रियासत हुआ करती थी। महाराजा रणबीर सिंह आखिरी राजा थे जींद रियासत के, तो ये रियासत के गांव थे। मगर मेरा जन्म तो जब रियासत सन 47 में समाप्त हो गई थी तो उसके बाद 55 में हुआ था। उस समय हमारा ज़िला संगरूर होता था और तहसील जींद हुआ करती थी, तब मेरा जन्म हुआ। मैं तो 17 साल का था। सुंदर बहुत था उस समय पर, अरोड़ा जी की तरह। जैसे इन्होंने सेब बनवा ली, जब भी आप सुंदर नहीं बता रहे मगर सुंदर हैं, तो मतलब बहुत सुंदर था। मैं छोटा सा ही पकड़ लिया था सुंदरता की वजह से। क्या 17 साल की आयु में आपकी शादी? हाँ, मेरे 17 साल की आयु में, मगर उस समय गोना हुआ करता था, उसको सेकंड मैरिज बोलते थे। तो वहाँ पर मैं भुसलाना गाँव में पैदा हुआ हूँ, जहाँ से आपने मेरे पैदा होने की बात पूछी है। जहाँ तक आपने शायद प्रारंभिक शिक्षा की भी बात पूछी है, हमारे यहाँ हाई स्कूल भुसलाना के नाम से हमारे 6 गांव का स्कूल बना था। गांव छोटे थे और मेरे जन्म के समय के आसपास ही बहुत पुराना गवर्नमेंट हाई स्कूल यहाँ मंजूर हो गया था और 6 गांव छोटे गांव थे। जैसा मुझे मेरे बुजुर्गों ने और बड़ों ने बताया कि डडवाड़ा, भुसलाना, निमणाबाद, बड़ौद, बशीणी और खतला 6 गांव के मिलकर के रेजुलेशन हुए थे और लाला वृषभान जी MLA हुआ करते थे। पैप्सू के समय की बात है जब ये सफेदों उसी माता लाला वृषभान जी को गांव में 52 बैलों की जोड़ करके स्वागत करके ले आए थे। आर्य समाजी गांव है शुरू से ही, तो उन्होंने खुश होकर के भाई 6 गांवों के रेजुलेशन दो, तब ये हाई स्कूल बना था। और भुसलाने का नाम इसलिए रखा गया है, आप कहोगे कि 6 गांव का था, कि ज़मीन भुसलाना गांव ने दी थी इसलिए उसका नाम भुसलाने का रखा गया है। तो यहाँ पर मैंने प्राथमिक शिक्षा से लेकर के हमारे चाचा पंडित रामचंद्र जी होते, उनकी भी बड़ी देन है। हमारे ताऊ जी सबीरा राम जी प्रधान हुआ करते थे, जिन्होंने आर्य समाज की पताका लहराई थी। हैदराबाद आंदोलन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
निजाम हैदराबाद ने रियासत को शामिल होने के लिए देश से इनकार कर दिया था, तो उस समय आर्य समाज के जत्थे गए थे और मेरे गांव से भी जत्थे गए थे। ये मेरे जन्म से पहले की बात है। मैं देख कहा था, वहाँ पर नाम लिखा हुआ है। मैं जब कांग्रेस में था, सह प्रभारी लग गया था, और धर्मपाल मलिक जी जब यहाँ के प्रधान थे, सोनीपत लोकसभा के सांसद थे और हरियाणा के अध्यक्ष थे, तो मैं भी सह प्रभारी लग कर के उधर गया था। और हैदराबाद में मैंने वो आर्य समाज में नाम लिखा हुआ अपने गांव का देखा था, तो मुझे खुशी हुई थी। तो ऋषि दयानंद के आर्य समाज की देन है कि उस समय 10वीं स्कूल का स्कूल बना और मेरी शिक्षा 10वीं तक वहीं पर हुई है। जी। तो अभी आपने 10वीं से आगे भी कोई पढ़ाई की है? 10वीं से आगे मैंने वैसे तो बीच बीच में आर्य समाजी थे, आर्य समाज के उपदेशक बीच बीच में आते थे। पिताजी, ताऊ जी और पूरा गांव के बीच में पुराना आर्य समाज मंदिर था, कच्चा जी, पक्का नहीं, कच्ची मिट्टी का बना हुआ, पीपल का पेड़। तो उस समय बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ हुआ करते थे। स्वामी रामेश्वर आनंद जी जो करनाल लोकसभा से सांसद भी बने थे, जिन्होंने लोकसभा के बीच में यज्ञ भी कर रख दिया था विरोध के बावजूद भी। तो गौ आंदोलन में भी हमने वो गांव में आते थे, छोटे छोटों ने बहुत बड़ा गौ आंदोलन होता, गाय बचाओ, तब ओम के झंडे हाथ में लेकर के स्वामी जी के साथ साथ हम नारे लगाते थे गौ माता के। स्वामी इंद्रवेश जी रोहतक से सांसद थे, उस समय उनसे भी हमारा जुड़ा हुआ, गांव में अनेकों प्रोग्राम करे, मैं अगवानी रहता था, छोटी उम्र में भी बड़ों का आशीर्वाद रहा करता था। स्वामी ओमानंदी, आचार्य बलदेव जी, और फिर शिरोमणि पूरे वर्ल्ड के अध्यक्ष जिनको स्वामी आनंद बोध सरस्वती जी कहते हैं, जो अब शरीर छोड़ गए थे, उनसे भी मेरा संपर्क हो गया। वो भी मेरे गांव में आए थे। हम उसको सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा बोलते हैं, जो सभी देशों की, और पूरी डीएवी भी उन्हीं के अधीन हुआ करती थी, रामनाथ सहगल जी इत्यादि। तो ये सभी मेरे गांव में आए थे, मेरे से बहुत स्नेह करते थे स्वामी आनंद बोध सरस्वती जी। तो इतनी गहराई से और उस सिस्टम से हम जुड़े हुए थे। बीच बीच में गुरुकुलों में जाना, बीच बीच में पढ़ते हुए आर्य समाज के आर्य वीर दल के शिविर अटेंड करना, गौ रक्षा के लिए कहीं भी जा कर के कोई अवैध रूप से गाय को ले जा रहे हैं, उनसे भिड़ जाना, उनसे झगड़े करने, अनेकों कार्य। ब्रह्मचारी राम स्वरूप जी मेरे बिल्कुल भाई की तरह, स्वामी राम स्वरूप, यहाँ भी गुरु ब्रह्मानंद आश्रम है, स्पीडो में 3 आश्रम उनके हरिद्वार, ऋषिकेश और कपाल मोचन में है। वो भी बचपन से जुड़ गए थे। उन्होंने भी गौओं का ओम आर्य समाज के झंडे के नीचे बहुत रक्षा का कार्य किया। तो ऐसे ही इनसे जुड़ते रहे। फिर मैं यहाँ से मैट्रिक करने के बाद एसडी कॉलेज में जब प्रेप हुआ करती थी, तो पानीपत में मैंने प्रवेश लिया। मैं बीए नहीं कर पाया, कुछ कारण थे। पिताजी बड़े ज़मींदार थे। मेरे पिताजी के ऑन रिकॉर्ड उस समय 104 एकड़ ज़मीन ऑन रिकॉर्ड है, उसके उनके नाम थी। कई झंझट भी ज़मीनों पर चले और उन्होंने कुछ शरीफ लोगों को वैसे ही बसाया भी है। और उस समय पिताजी अकेले रहे, बड़ा भाई था, खेती का इतनी ज़्यादा उनको जानकारी नहीं थी। वो अपना एक बहुत बड़ा मैकेनिक था। तो बीच में पिताजी को अकेले थोड़ा देख कर के समझ के मेरी पढ़ाई छूट गई थी। जी। उसके बाद पढ़ाई की आप बात पूछ रहे हो, तो मैं अब एमए हिस्ट्री हूँ। जी। मैंने कभी पढ़ना नहीं छोड़ा। ग्रंथों का स्वाध्याय सत्यार प्रकाश से लेकर के योग दर्शन तक और बीच के अनेकों वेदों में भी नज़र मारी है। दूसरे धर्म के ग्रंथों में भी स्वाध्याय करने की पूरी चेष्टा की है। तो फिर इसका श्रेय मेरे को एमए कराने का पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रभाकर कराना अभी कुछ साल पहले ही, तो मैंने प्रभाकर की, उन्होंने कहा हिंदी की बीए होगी। मेरे मित्र मास्टर मेहर सिंह आर्य बागड़ू वाले, उन्होंने फिर जोर दिया, मेरे से बहुत अपनापन रखते हैं।
उन्होंने कहा नहीं, ये तो पूरी बीए नहीं मानते। फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल कराई। फिर उन्हीं की प्रेरणा से वो बार बार जोर देते रहे, तो मैंने पूरी तरह से लीगल हर तरह से मेहनत करके मैंने फिर एमए की है, जिसमें अच्छे नंबर और फर्स्ट डिवीज़न मेरी आई है। अब भी वो जोर दे रहे हैं कि मैं पीएचडी ही करो वहाँ पे। उम्र के पड़ाव की कोई चिंता नहीं, अपने सिस्टम से जैसे मित्र साथी कहते हैं हम करते रहते हैं। और मेरे को और प्रेरणा मिली कि मेरे मित्र हैं एक बहुत निजी जीवन के सच्चे सुच्चे अमरनाथ गुप्ता जी, जो मेरे संघर्ष में काम आए। उन्होंने भी इस उम्र में आज से 3 साल पहले एलएलबी की है, मेरे सहपाठी रहे हैं। तो मैंने उनसे भी प्रेरणा उन्हें आपस में ली है। और हम बच्चों से भी कहते हैं और अपने साथियों से कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, शिक्षा लेने की कोई उम्र नहीं होती, आखिर तक पढ़ते रहना चाहिए। अपने आपके जीवन संगनी की बात करें तो आपकी शादी कब हुई? पहली शादी में पत्नी को देखने भी नहीं दिया करते थे। तो और किसी भी कीमत पर पत्नी, जो मेरी उम्र के मेरे है बड़े हैं, पत्नी और पतिदेव जी महाराज बात भी नहीं कर सकते, चेहरा भी नहीं देख सकते थे। और आगे 3 साल के बाद जब मैं 20 साल का हुआ, 20-21 का हुआ हूँगा, तब मेरा उसको मुकलावा बोलते हैं, देहात में पुराने आदमी है, बहरामपुर पोशवाड़ गोत्र से हैं, संभालका हल्के में। वहाँ से वो देवी जी हैं जो अच्छी कुशल एक अच्छी गृहिणी है, तो उनसे मेरी शादी हुई है। कन्हैयालाल पोशवाड़ जी का नाम सुना होगा, गृह मंत्री रहे हरियाणा के। वो उधर रहे और ये वहाँ से आकर के उसी परिवार से कुछ पीढ़ियाँ 2 पीढ़ियों से, तो वो यहाँ करके बसे थे बापोली के पास, वो परिवार है, वहाँ पर शादी हुई है मेरी। तो पत्नी से कितने पुत्र रत्न और कितनी पुत्रियाँ जैसे हो गए? 2 बेटे, रणवीर आर्य जो अब एडिशनल एडवोकेट जनरल है हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का, और छोटा बेटा पोस्ट ग्रेजुएट है अशोक आर्य। 2 बेटे हैं और 2 बेटी मेरी और उनकी। कई बार ये कह देते हैं कि मेरी बेटी, पिता का तो 20% बताते हैं साइंटिफिक ढंग से। मेरी और उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। बेटी मेरी रेखा आर्य है जो गुरुकुलों में ही लगातार पढ़ी है, और जो यमुनानगर में जिनकी शादी शुदा है, और छोटी बेटी पूनम आर्य, ये दोनों ही ग्रेजुएट हैं। वो दिल्ली के अंदर मंडावली में ब्याही हुई है, और दोनों ही बढ़िया संपन्न और चारों बच्चे खुश और आज्ञाकारी हैं। 2 पोते हैं और 2 पोतियां हैं, क्योंकि आप पूछोगे। बड़ा पोता ईशानवीर आर्य उर्फ जयवीर आर्य के नाम से उसको लाड में कहते हैं। अभी कनाडा से पोस्ट MBA करके आया है, और पर्यावरण पर बहुत बड़ी डिग्री गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से वैंकूवर से करके आया है, और अभी घर पर ही अपना कार्य कर रहा है। हम उनको वापस वहाँ नहीं भेजते, सिर्फ शिक्षा के लिए भेजा था, यहाँ अपना कार्य देख रहे हैं। और छोटा बेटा पोता रामवीर आर्य, वो अभी उनने पंजाब यूनिवर्सिटी से 5-6 दिन पहले रिजल्ट आया है, उसने लॉ की है। तो दोनों पोतियाँ, वो भी एक 10वीं में और एक 8वीं में, ओशिन आर्य और प्रतिभा आर्य, ये 2 पोतियाँ हैं, और भतीजे भतीजी और पूरा 4 भतीजे और भतीजियाँ और पोते पोतियाँ हैं। बढ़िया संपन्न परिवार है, सब एकजुट होकर के आप में शुभ यज्ञ करते हैं। घरों में ये शाला है, सारा परिवार मिल कर के और प्रभु का चिंतन करके अपने कार्यों में लगे रहते हैं। मेरी संस्थाएं मैंने जिनमें काम किया, आर्य समाज की ड्यूटी लगी, या जो भी मुझे थोड़ी उम्र में ही गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में भी मैंने कार्य किया है। ये कहाँ पे उपस्थित है? ये फरीदाबाद के अंदर बहुत बड़ी स्वामी श्रद्धानंद जी की बहुत बड़ी एक संस्था, स्वामी श्रद्धानंद जी ने 3 संस्थाएं उस समय बनाई थी। गुरुकुल कांगड़ी जो हमारा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, जिसके वाइस चांसलर हमारे मित्र बागपत के MP सतपाल आर्य जी हैं, और गुरुकुल कुरुक्षेत्र भी उन्हीं का बनाया हुआ है। जो आचार्य हुआ करते थे हमारे, जो अभी गवर्नर हैं अब आचार्य देवव्रत जी, वहीं से आर्य समाज की देन है उनकी वीर, जो मेरे को भी
आर्य समाज की देन है, स्वामी आनंद बोध सरस्वती, जिनका आप दिल्ली में मैं स्मृति दिवस भी मनाने जा रहा हूँ, हम सारे मिलकर के। तो मेरी राजनीति भी स्वामी आनंद बोध सरस्वती से ही शुरू हुई थी। उन्होंने राजीव गांधी के सामने बिठा करके मेरा टिकट दिलवाया था। और बहुत प्रसिद्ध, जिसमें 1,500 गिर नस्ल की गौएँ हैं, महर्षि दयानंद गौसंवर्धन केंद्र, जिसमें कोई चंदा नहीं मांगते, बाहर से सरकारी पैसा नहीं लेते, उसका भी मेरे को आर्य समाज ने वहाँ का अध्यक्ष बना रखा है। MDH वाले संरक्षक थे, महाशय धर्मपाल मेरे मित्र थे, अब वो शरीर छोड़ गए। तो संरक्षक भी हमारी कमेटी और हम ही हैं, और अध्यक्ष भी सारे मिलकर के बहुत बड़ा संचालन उसका कर रहे हैं। और भी अनेकों आर्य समाज के संस्थाओं में दिल्ली मिलकर के हम सारे मित्र कार्य कर रहे हैं। ये संस्थाओं का जिक्र आपने किया था, इसलिए मैंने जिक्र किया है। हमारे से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका भी, आपने समय दिया और आप मिलने के लिए आए हैं, मेरे जीवन के बारे में जानने के लिए। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य, जिन्होंने अपने जीवन परिचय के बारे में बताया। और आप सेकंड पार्ट में देखेंगे कि राजनीति में कैसे आए, कहां से मन में आया कि राजनीति में जाना है, और आज 72 गाँव के अंदर बच्चे बच्चे की जुबान पर जो है बच्चन सिंह आर्य का नाम है, और इसमें क्या क्या उतार चढ़ाव रहे। तो आप इसको देखना न भूलें सेकंड पार्ट में। RSB न्यूज़ और N5 मीडिया से मैं कप्तान सिंह सफीदों।